डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। मरहूम के बच्चों की सिटी कोर्ट में दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। सर्जन की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम का फैसला होगा। आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा ताखिर का शिकार। वो गुज़िश्ता रोज घर में मुर्दा पाए गए थे। वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन में 5% इजाफा भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा शराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए फातिह ख्वानी। $4,282 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बजट पेश करेंगे। मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद का होगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए। हुकूमती अमूर चलाने में 550 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। वफाकी बजट में बरामदात का हदफ 37 अरब 80 करोड़ और दरामदात का हदफ 65 अरब 50 करोड़ डॉलर मुकर्रर है। तिजारती खसारे का तखमीना 27 अरब 80 करोड़ डॉलर और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 15 अरब 30 करोड़ डॉलर तय किया गया। आलमी मालियाती फंड सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद हो गया। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बजट मुज़ाकरात कई रोज से जारी थे। हुकूमत का आइंदा बजट में टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। बड़ी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने का इम्कान। सैकड़ों अशिया की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी छूट खत्म करने की भी तजवीज। IT जोन में सरमायाकारी पर 5 से 10 साल की टैक्स छूट भी मुतवक्के है। आइंदा बजट में आबी शोबे की बेहतरी के लिए सिर्फ 5 नई स्कीम्स शामिल। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 55 अरब 38 करोड़ रुपए। दियामिर भाषा डैम के लिए 18 अरब रुपए रखने और जमीन की खरीदारी और आबादकारी के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरबेला 5 तोसी मंसूबे के लिए 13 अरब 29 करोड़। महमद डैम के लिए 11 अरब रुपए से जायद फंड्स और सैलाबी सूरत से निपटने के लिए प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। यही गुजारिश है लोगों से, इनसे, गवर्नमेंट से कि जितना गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं दे दें। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बजट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गरीबा नहीं कुछ करो। पेंशन वाले ने भी परेशान ने। ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो। महंगाई से दीगर अफराद की तरह सरकारी मुलाजमीन भी परेशान। मुलाजमीन की नजरें बजट तकरीर पर लग गईं। निजी इदारों का तनख्वाहदार तबका भी शदीद मुतासिर। बजट से उम्मीदें लगा ली। पेंशनर्स और मजदूरों को भी बजट से रिलीफ की उम्मीद। आसमान को छूती महंगाई से मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता अफराद परेशान। होलसेल डीलर्स और दुकानदार बजट से मायूस। कहते हैं दालें, आटा, घी, मिर्चों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं। जो हालात नजर आ रहे हैं उसके लिए अवाम के लिए बेशुमार मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती हैं। तो यह है कि बजट अवाम रिलीफ होना चाहिए। बजट क्योंकि अवाम महंगाई इतनी हो गई, अवाम का जीना 2 बार हो गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट और पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलासों और कानून साजी पर गुफ्तगू।
पार्लियामान के पेट्रोल अखराजात पर 40% कटौती का फैसला। मुल्क में ज़र मुबादला 16 अरब की हदूद को छू रहा था, अब 9 अरब पर पहुंच गया। सरमायाकारी रुक गई, सूद की शरह 15% तक जा पहुंची। वाइस चेयरमैन पीटर शाह महमूद कुरैशी की हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। असद उमर ने ट्वीट किया, साजिश के नतीजे में हुकूमती तब्दीली का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। रुपया भी ऊंधे मुंह गिरा। हमाद अजहर ने नया बजट खौफनाक करार दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध का बजट 14 जून को पेश करने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता बरस के वफाकी बजट ने तबाही मचा दी। वजीर आला सिंध की टेलीमेडिसिन मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता नहीं आइंदा 5 साल में भी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मवासलात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। सड़कों की तामीर से सेहत सहूलियात, स्कूल्स तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज की मंजूरी दे दी। दस, 50, 100 और 1000 रुपए के पुराने डिजाइन के नोट तब्दील कराने की तारीख में मजीद 6 माह की तौसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एलामिया जारी। कहा, पुराने डिजाइन के इन नोटों को 31 दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान भर में कायम स्टेट बैंक और ज़ेली दफातर से तब्दील करवाया जा सकता है। लाहौर में पीटीआई की क़यादत पर नए मुकदमात कायम किए गए। 13 रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। लोगों को परेशान करने के लिए फर्जी कहानियां घड़ी गई। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पीटीआई के लोग हौसले से मुकदमात का सामना करेंगे। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। जमशेद चीमा, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद की जमानत मंजूर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्त। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए नोटिस जारी। केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। उधर पेशावर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की राहदारी जमानत 15 रोज के लिए मंजूर। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च। आईजी इस्लामाबाद ने 7 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा। जख्मी और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त, दरख्त जलाने की वीडियो और इमरान खान की तकरीर के क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की सास और जेठ को हरासा करने का केस। अदालत ने ससुराल वालों को हरासा करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा के पेश होने पर दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा है। मुल्क भर में तवानाई का बहरान। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे की जेलों, सरकारी स्कूल्स और अस्पताल और दफातर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। महकमा तवानाई सिंध ने आइंदा माली साल के बजट में सोलर स्कीम तजवीज़ कर दी। लोड शेडिंग का अजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग।
15-15 घंटे बिजली गायब रहने लगी। छोटे शहरों और देही इलाकों में बिजली की सप्लाई न होने के बराबर रह गई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम बिलबिला उठे। निजामी जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। दफातर और कामकाज पर जाने वाले लोग परेशान। तलबा को भी इम्तिहानात में सख्त मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। कराची, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में सूरज का कहर जारी। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। दादूर से 49 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके। जैकबाबाद, मोजोदाड़ो, नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री को छू गया।